नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एक एक करके उन सभी एक्ट्स को पढ़ेंगे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। लेकिन एक सवाल आता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी। कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे बड़े एरियाज पर अपना कंट्रोल बना लिया था। लेकिन कंपनी के अंदर करप्शन बढ़ गया था, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अगर कंपनी पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। अब चलिए देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। सेकेंड फीचर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बड़े डिसीजन गवर्नर जनरल और काउंसिल मिलकर लेते थे। थर्ड फीचर, कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक के बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में ला दिया गया, खासकर पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स में। इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी बनने लगी। फोर्थ फीचर, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। 1774 में कोलकाता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। इस कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। इसका काम ब्रिटिश लॉज के अनुसार न्याय देना था। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल देने की शुरुआत की। और एग्जाम के लिए 2 पॉइंट्स कभी मत भूलना। वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1774 सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। अब दोस्तों, एक सवाल आता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हो गया था तो फिर 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला अटेम्प्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। लेकिन तो कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि 1773 का एक सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी कई प्रॉब्लम्स थी और गवर्नमेंट को कंपनी पर और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए था। इसीलिए 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पास किया गया। अब देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इस बोर्ड में 6 मेंबर होते थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा था। इसका काम था सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को कंट्रोल करना। यानी इंडिया के इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। सेकंड फीचर, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सवाल आता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड ऑफ डायरेक्टर्स पहले की तरह बना रहा। ये कंपनी के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखता था। थर्ड फीचर, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। अब क्योंकि एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और दूसरी तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए इस एक ने ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। मतलब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन 2 अथॉरिटीज़ के बीच चलने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल और गवर्नमेंट मैटर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कमर्शियल मैटर्स। यही ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम था। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल और भी मजबूत कर दिया। और एग्जाम के लिए 2 पॉइंट्स कभी मत भूलना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। यही इस एक्ट की सबसे बड़ी पहचान है।
अब अगले पार्ट में हम देखेंगे साटा एक्ट 1813 को और समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड में क्या बड़े बदलाव आए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो माफ़ कीजिए।